हेलो नमस्कार साथियों। आज हम अधिगम के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अधिगम का तीसरा सिद्धांत देखेंगे, जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया था और यह सिद्धांत एक कुत्ते पे किया था। तो इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करते हैं। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसकी संपूर्ण व्याख्या देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अन्य नाम क्या है इसके? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। प्रस्तुतकर्ता कौन था इसका? इवान पेट्रोविच पावलोव। थर्ड पॉइंट है, रूस के शरीर क्रियाशास्त्री थे। पावलोव रूस के शरीर क्रियाशास्त्री थे। पावलोव ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को समझने के लिए प्रयोग किया तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पावलोव को 1904 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी 1904 पावलोव ने पाचन क्रिया को समझने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए थे, जिसमें पावलोव को 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव ने कुत्ते की लार की ग्रंथियों के आधार पर 1904 में प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला था। ये प्रयोग पावलोव ने कुत्ते की लार की ग्रंथि है उसके आधार पर 1904 में 6000 बार प्रयोग किया था। ये तब इसका निष्कर्ष निकाला। नोट: पावलोव के द्वारा किए गए प्रयोग एवं प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दिए गए सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का कार्य लेस्टर एंडरसन ने किया। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनकंडीशनल स्टिमुलस, वह उद्दीपक जो एक समान प्रजाति के प्राणियों मतलब एक समान की प्रजातियां और एक समान के ही प्रभाव पड़ते हैं, उसको स्वाभाविक उद्दीपक या अनानुबंधित उद्दीपक या अनानुकूलित उद्दीपक कहते हैं। दूसरा है अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुलस, वह उद्दीपक जिसका प्रभाव सभी प्राणियों पर समान रूप से नहीं आता। यानी इस अस्वाभाविक उद्दीपक के अंदर क्या है, वे सभी प्राणी जिसके अंदर मतलब सामने वाले के अंदर भी वो जो सामने वाले के अंदर उद्दीपक है वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं होते हैं। वो उद्दीपक जिसका प्रभाव सभी प्राणियों पर समान रूप से नहीं आता, लेकिन जो प्राणी संबंधित उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है केवल उसी पर यह प्रभाव दिखाई देता है। यह अस्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक या अनुकूलित उद्दीपक कहलाता है। स्वाभाविक क्रिया, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जबकि स्वाभाविक क्रिया के अंदर क्या है, जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रभाव से समान प्रजाति के ये प्राणी के समान प्रकार की अनुक्रिया मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया के अंदर कहा गया है कि समान प्रजाति के प्राणी के अंदर समान प्रकार की अनुक्रिया प्रकट होती है, उसे स्वाभाविक अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनानुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। अस्वाभाविक अनुक्रिया, कंडीशनल रेस्पॉन्स, जब कोई प्राणी किसी अनुकूलन के कारण किसी अनुक्रिया को प्रकट करता है तो अस्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। पावलोव का प्रयोग, पावलोव ने 3 चरणों में प्रयोग किया था। पहला चरण, अनुकूलन से पूर्व, यानी अनुकूलन से पूर्व क्या है, ये एक स्टैंड दिया था, इस स्टैंड के कुत्ता बंधा हुआ था और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था और लार का आना अस्वाभाविक अनुक्रिया था। भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस, और लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। प्रयोग के पहले चरण में जब कुत्ता अनुकूलित नहीं था, यानी पहला चरण था तो उसमें कुत्ता अनुकूलित नहीं था, तब उसमें स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुक्रिया करवाई जाने के लिए उसे एक स्टैंड से बांध दिया गया और फिर उसे दिखाते हुए इसके सामने भोजन रखा गया। भोजन को देखते ही कुत्ता प्रभावित हुआ और प्रभावित होते ही उसमें स्वाभाविक उद्दीपक से कुत्ते की लार आना जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। अर्थात पहले चरण में कुत्ता स्वाभाविक उद्दीपक के कारण स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था। दूसरा चरण, अनुकूलन पैदा करने के दौरान, वही वापस स्टैंड है, कुत्ता बंधा हुआ है और कुत्ते के गले में घंटी लटका दी। जो घंटी की आवाज़ थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रही थी, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता, लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया थी।
घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक और लार खाना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। पावलोव ने अपने प्रयोग के दूसरे चरण में अनुकूलन पैदा करने के लिए प्रयास किए थे, इसलिए यह अनेक प्रयोग का मुख्य चरण माना जाता है। इनके इस चरण के दौरान इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को एक घंटी बजाकर उसकी आवाज़ सुनाई और फिर उसकी आवाज़ के तुरंत बाद अधिकतम 5 सेकंड के अंतराल पर यानी 5 सेकंड के अंतराल पर अधिकतम बाद जो भोजन प्रस्तुत किया यानी 5 सेकंड का वेट किया और फिर भोजन प्रस्तुत किया। जब कुत्ते के द्वारा की गई प्रतिक्रिया को देखा गया तो पाया कि घंटी की आवाज़ से कुत्ता प्रभावित नहीं हो रहा था, लेकिन भोजन को देखते ही उसके लार आने लगी। जब इन्होंने इस प्रयोग को कई दिनों तक और बार बार दोहराया तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि बिना भोजन को देखे केवल घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से ही कुत्ते के लार आने लगी, अर्थात अब वह अनुकूलित हो रहा था। अर्थात अब अस्वाभाविक उद्दीपक भोजन का प्रभाव अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी की आवाज़ पर केंद्रित हो रहा था। इसे संबंध प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसलिए पावलोव का सिद्धांत संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहलाता है। अंतिम चरण अनुकूलन के बाद घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक और लार खाना अस्वाभाविक अनुक्रिया। घंटी की आवाज़ क्या थी? अस्वाभाविक उद्दीपक था। लार खाना क्या है? अस्वाभाविक अनुक्रिया। पावलोव ने प्रयोग के अंतिम चरण में भोजन प्रस्तुत नहीं किया और केवल घंटी की आवाज़ कुत्ते तक पहुंचाई। कुत्ता अनुकूलन के कारण घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से प्रभावित हुआ और उसने लार गिराना शुरू कर दिया। इस प्रकार से पावलोव ने सिद्ध किया कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है तो उस प्राणी पर अनुकूलन का प्रभाव किसी अनुक्रिया को प्रकट करने के लिए रूप में देखा जाता है। पावलोव ने इस प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि अनुकूलित अनुक्रिया स्वभाव निर्माण में योगदान देती है और प्राणी के लिए अनुकूलित अनुक्रिया कार्यों को सरल बनाती है। अन्य नाम अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंध, परंपरागत अनुबंध और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये पावलोव प्रमुख शब्दावली। विलोपन। विलोपन क्या होता है? जब किसी प्राणी में अनुकूलन पैदा हो जाने के बाद बार बार केवल अनुकूलित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक ही दिया जाता रहता है तो कुछ समय बाद वह प्राणी अनुकूलित अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इसे विलोपन कहते हैं। स्वतः प्रकटीकरण, अपने आप प्रकट करना। जब प्राणी में विलोपन हो जाने के बाद यदि उसे अचानक अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक दे दिया जाए तो उसमें अनुकूलित अनुक्रिया पुनः प्रकट हो जाती है। इसे स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण, जब एक प्राणी को अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान कोई दूसरा उद्दीपक दिया जाए और वह प्राणी उस दूसरे उद्दीपक से भी उसी प्रकार से प्रभावित हो जाए या दोनों के अंतर को नहीं समझ पाए, इसे उद्दीपक का सामान्यीकरण कहते हैं। विभेदीकरण, जब अनुकूलन के बाद किसी प्राणी के सामने अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने पर प्राणी उसके अंतर को समझ जाता है, इसे विभेदीकरण कहते हैं और वह प्राणी विभेदीकरण से अन्य उद्दीपक के साथ अनुकूलित अनुक्रिया प्रकट नहीं करता। अमेरिकी विद्वान जेबी वॉटसन ने पावलोव से प्रभावित होकर अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर कई प्रकार के प्रयोग किए, जिनमें से खरगोश के साथ प्रयोग किया, चमकती व कड़कती बिजली के साथ प्रयोग किया तथा लोहे की पाइप के साथ किए गए प्रयोग चर्चित हैं, जिनके द्वारा इन्होंने व्यवहारवाद को स्पष्ट किया एवं पावलोव के सिद्धांत का समर्थन किया। सिद्धांत की उपयोगिता: स्वभाव या आदत निर्माण में, भय या डर के निवारण में, संकेत या अधिगम में, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग में, समाजीकरण में, भाषा के शिक्षण में, गणित के शिक्षण में, चरित्र एवं वैज्ञानिक आदत निर्माण में, वांछनीय व्यवहार पैदा करने में, दर्शन के क्षेत्र में। ये पावलोव के द्वारा अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इसमें ये हमने अधिगम का थर्ड सिद्धांत देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे, इसके बाद और सिद्धांत देखेंगे इसके, और ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आराम से देखें,
इसको एक दो बार देखने के बाद आपको ये पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।